नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली में बैठक, जम्मू कश्मीर में उम्मीदें। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर दिल्ली में बैठक होने वाली है। आज इसी मौजू पर पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया में बात करने वाले हैं। ये बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। खास बात यह है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात किसी से ढके छुपे नहीं है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर बात मुमकिन है। इसके अलावा लगातार सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी भी इस बैठक से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पीएम पैकेज, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को बैठक से उम्मीदें हैं। इसके अलावा ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को भी इस बैठक से, मीटिंग से उम्मीदें वाबस्ता हैं। वहीं रहबरे खेल टीचर्स भी पुरुम्मीद हैं इस बैठक से। उधर विपक्षी नेताओं की भी नजर इस बैठक पे बनी हुई है। विपक्षी नेता तो इस बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप के नेता ही इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज रात 9 बजे ये गृह मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और टिकी हुई इस मीटिंग पर आज इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि इस मीटिंग से कई प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को उम्मीदें बंधी हैं। भरोसा उन्हें है कि शायद इस मीटिंग से जो उनकी मांगे हैं वो कुछ न कुछ छन कर सामने आएंगी। शायद इस मीटिंग में उनके लिए कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा वक्त में हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हो सकता है कि इस बैठक में बातचीत की जाए, लेकिन इस बैठक में खास तौर से किन बातों पर चर्चा की जानी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे इस बैठक का, इस डिबेट का हिस्सा बनने वाले। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें, उससे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान योगेश पंडिता साहब हैं जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय लीडर हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा इमरान नबी राज साहब स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। राजा शफीक खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आप रहबरे खेल एसोसिएशन के। रहबरे खेल एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। वहीं एडवोकेट आरिस पठानिया साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत करते हैं। आज आप सरकार का पक्ष रखेंगे, भले ही एलजी इंतजामिया है लेकिन सरकार, बीजेपी के कई नेता इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। कौन कौन से नेता बैठक का हिस्सा बन रहे, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद दिखाएंगे। चलिए प्रोग्राम की और डिबेट की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल सबसे पहले एडवोकेट पठानिया साहब आपसे कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप के नेता हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है इस बैठक में। सना, आपके ध्यान, आप सभी के ध्यान में रहे और खासकर विशेषकर जो लोग अभी जुड़े हैं आपके चैनल को लाइव देख रहे हैं, इसमें कि कोई सेट एजेंडा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो सेट एजेंडा नहीं है इस बैठक का। लेकिन एक ध्यान रहे कि गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ एक बड़ा, एक कंप्लीट और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू लिया था। हाँ, उस सिक्योरिटी रिव्यू के साथ एक पॉलिटिकल फीडबैक, और उस पॉलिटिकल फीडबैक के साथ साथ एक जिसे कहते हैं संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल चर्चा भी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वहां बुलाए गए हैं, क्योंकि संगठनात्मक चर्चा भी होगी। और इन सब के साथ जैसा तय किया गया है हम सब में आपस में कि जो कुछ लाइव इश्यूज हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, चाहे वो विकास को लेके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके, चाहे कुछ नए ऑर्डर्स और पॉलिसीज को लेके डायलेमा जिसे कहते हैं, एक डाउट, एक डबल ओपिनियन कि जहां कहीं बात बन रही वो भी लेके हैं। और विशेषकर जैसे आपने अभी फोकस किया रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसीज, एनएचएम वाले, सीआईसी ऑपरेटर्स, ऐसे ही एक बहुत बड़ी कैटेगरी में जिसे कहते हैं डेली वेजेस साथी हमारे, कईयों शोबों को अगर नाम नहीं भी ले पाऊं तो हमारा मानना है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट सिंस 1994 के बाद बार बार सरकारें बनी हैं, लेकिन
सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स जम्मू कश्मीर का, इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई भी कारगर, कोई भी इफेक्टिव कदम किसी भी सरकार द्वारा उठाया नहीं गया है। और विशेषकर जो डेली वेजेस जो 94 में लगा था, वो आज भी है। हमारे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं पॉलिटेक्निक के, उनका भी रिकमेंड हमने कुछ दिया है लिख के। हाँ, वो तो अभी बाद में पब्लिक डोमेन में है। आपके ध्यान में 1990 में लगे हैं लोग, 1990 में पॉलिसी आई, लेकिन आज तक उनका 32 वर्ष से। तो इसको कंक्रीटाइज करना, इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना, और जो मैंडेट है लॉ का अक्रॉस द कंट्री, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो चाहे ग्रेचुटी एक्ट है, या जिसे कहते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, तो इन सभी कानूनों के साथ हार्मोनाइज करना, पूरे देश पे जो पद्धति है उसी पद्धति के साथ लाना, और युवाओं को जिसे कहते हैं एक अनरेस्ट है, युवाओं में एक असमंजस है, अराजकता है, एक जिसे कहते हैं एक अपने आप में एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस सबको ओवरकम करके हम चाहते हैं कि एक अच्छा एक माहौल, एक अच्छी एक फिजा, और जो पिछले जितने भी हैं जिसे कहते हैं वो जख्म, वो नसूर जो तंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, उनको सबको ठीक किया जाए, उनका अजाला किया जाए। यही हमारा फोकस रहेगा, जैसा हम सब ने अपने में बैठ के जिसे कहते हैं कॉन्विकेटिवली भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से बड़े लीडर इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर होगा, आप देख पाएंगे। जो संभावित नाम है वो हमारे पास आ चुके हैं, और जो गृह मंत्री के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, शिरकत करेंगे आज रात 9 बजे। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इमरान नबी डार साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस डिबेट में। इमरान नबी डार साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग पर आपकी भी नजर बनी हुई होगी, इस मीटिंग को लेकर एनसी का क्या कुछ रद्द-ए-अमल, प्रतिक्रिया? देखिए, पिछले 4 सालों से तो बस हम ये मीटिंग ही देख रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने मीटिंग्स होती हैं। ये इनका आपस का ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, इनको पूरा हक है करने का। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं इन मीटिंग से, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई और उसके बाद कोई नतायज सामने नहीं आया। आज जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही। पहली बार हेलो, हाँ, तो इन्होंने एक अच्छी बात कही कि लोगों में, यूथ में आक्रोश है, मतलब यूथ आर नॉट सेटल्ड। अभी तक तो हमको बोला जाता था कि आज 2019 के बाद यहाँ के यूथ तो ऐश कर रहे हैं, ऐशो इफरत में मजे कर रहे हैं, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। तो आज ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि बीजेपी के लीडर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीर और जम्मू के नौजवान जो है वो तशवीश में है, वो टेंशन में है, और ये टेंशन जो उनको मिला है, ये भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये आपकी जो नाकिस पॉलिसियां हैं और आपका जो मतलब जो पॉलिसीज, जो फेलियर आपका पूरा 3 साल, 3.5 साल का जो सामने हमारे नजर आ रहा है, ये उसी की वजह से है। जो पॉलिसी पैरालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। आप एक सेकेंड, आई डिडंट इंटरप्ट यू। When you have your time, you speak. Let me make my point. Let me make my point. फिर आप बाद में बोलिए। आप करें बात, ये मैं प्लीज कर। हाँ, so as far as जो आज की मीटिंग की है आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कोई ऐसा प्रोडक्टिव चीज निकल के आएगा। ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के तहत, ये बोल रहे हैं बाकी चीजों के तहत। अब मुझे खुदारा ये बात समझ नहीं आ रही है, तो फिर अगर डेवलपमेंट के तहत उनको बुलाना, तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर डेवलपमेंट की डिस्कशन बीजेपी लीडर्स के साथ करना है, व्हाट इज एलजे डूइंग देयर? ये यहाँ पे जो ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं आरिफ पठानिया साहब से लूंगी, उनका क्या काम लेकिन इस वक्त हमारे बीच योगेश पंडिता साहिब भी हैं, और साथ ही साथ राजा शफीक खान साहब भी हैं, जो कि अगर पीएम पैकेज मुलाजमीन की बात करें तो लगभग 245 दिनों से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। योगेश पंडिता साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी सवाल के साथ, इस मीटिंग को मौजूदा वक्त में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार धरना प्रदर्शन जम्मू में कर रहे हैं और इस बीच ये मीटिंग हो रही है, और जैसा कि अभी एडवोकेट पठानिया साहब ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ फैसला हो, क्या ऐसी उम्मीदें आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा अफसोस है कि 245 दिन से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
बट जो दो फॉर्मर स्पीकर्स मेरे से पहले बोल चुके हैं, तो एक ने भी पीएम पैकेज को कोट नहीं किया। और रही बात जो हमारी सिचुएशन है, इसकी ग्रेविटी को समझिए, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। जो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए नेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया की, एक पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए टू सेव द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल कश्मीरी पंडित्स इन वैली, वल्नरेबल हिंदूज इन वैली, बट nobody is talking about it. Nobody has taken even the pain about it. From last 245 days, we are continuously agitating. कि हम एजिटेट कर रहे हैं हमारी जानों को बचाया जाए, एंड सैलरीज कंटिन्यूसली स्टॉप्ड है हमारी, कंटिन्यूसली नीड हमारी एक्सप्लॉइट होती जा रही है, एंड नॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव रेस्पॉन्स इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन and even in fact from ruling dispensation and in fact from present political parties. Really we are saddened with the stands, but yes we have hopes with today's meet. आज मुझे ये लगता है कि आज की जो मीटिंग है, if it will discuss the PM package, it will decide the fate of whole Kashmiri Pandit community, it will decide the fate of nation of India itself, it will decide the fate of state of India, because we have apprehension that one more killing will change all the narrations. They are not listening us. ये हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं लगातार। 245 दिन कम नहीं होता है एक ऐसे राज्य में रह के जहां आपकी जान की गुहार लगा रहे हैं एंड कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, और लास्ट में मरणोपरांत हमारे घर पे पॉलिटिकल लीडर्स का तांता लगता है और हेड ऑफ द स्टेट का तांता लगता है विद एक्स ग्रेशिया के चेक्स। क्या जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी बात नहीं सुनी जा सकती? क्या इन्हें एड्रेस नहीं किया जा सकता? मैं शुक्रिया करता हूं आर.एस. पठानिया जी का, पिछली 2 डिबेट्स में मैंने इनका सुना था। इन्होंने उस टाइम कहा था कि सैलरीज रिलीज करा देंगे, दूसरी बार इन्होंने कहा कि हम इनके मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बट सर व्हेन एक सैचुरेशन लिमिट तो आएगी, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी आपकी क्वेश्चन होएंगी सर। 8 महीने हो गए सर। तो ये दुख और दर्द है पीएम पैकेज मुलाजमीन का। ये एक शख्स हैं, लेकिन इन्होंने तमाम लोगों के साथ इस वक्त जो बीत रही है, 8 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस पर भी हम आज सवाल करेंगे पठानिया साहब से। इस बीच शफीक खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि रहबरे खेल की तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। इस बैठक को लेकर क्या उम्मीद है और आपकी मांगे क्या है? शफीक खान साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया और बात रखने के लिए मौका दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि पठानिया साहब ने एक बात बोली वहां पे कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। सबसे पहले मैं क्लियर करूं, हमारी जो कैबिनेट ऑर्डर है, जो हमारी पॉलिसी है, वो बीजेपी और पीडीपी के टाइम पे आई है। हम 2019 में अपॉइंट हुए हैं रहबरे खेल और रहबरे जंगलात। रहबरे खेल 2017 में उसका कैबिनेट ऑर्डर बनता है और 2019 में हम उसे ज्वाइन करते हैं, तब जाके और एक मेरिट बेस पे हमारी सिलेक्शन होती है और ऑन कैमरा बोला जाता है, हर जगह पे हमारी वेरिफिकेशन की जाती है, हमारा सारा जो सिस्टम एसएसआरबी का होता है सेम वैसा प्रोसेस हुआ हमारा। तो दिक्कत कहां पे आ रही है गवर्नमेंट को, ये हमें आज तक पता नहीं चला। उसके अलावा आज की जो मीटिंग है उस पर बड़ी निगाहें लगा के बैठे हैं हम लोग, क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ के बड़े जो नेता हैं वो हमारे बीच में आके ऑन कैमरा बोलते हैं कि आप लोगों को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है क्योंकि पॉलिसी इन्हीं के टाइम पे बनी है। अगर पॉलिसी में कोई फेर फर्क है, वहां हम लोगों का क्या कसूर? वहां हमने इस पॉलिसी में, इस रहबर में तब हमने ज्वाइन किया जब हमने रहबर तालीम को देखा, हमने जब रहबर ज़राअत को देखा और रहबर जंगलात को। हमारी गवर्नमेंट के पास खाली एक ही डिमांड थी, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे 4 सालों से, कि हमारे 7 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आप 4 सालों में लाएं। मगर 4 साल तक हमारी बात आगे जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन तक। जब यहाँ पे पहले एलजी थे मुर्मू जी, हम उनसे मिले, हमारा डेलीगेशन उनके पास मिला, उनके साथ जब हमारी बात हुई, उन्होंने एक वहां पे लेटर निकाली कि 15 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए कमेटी बनाई, जहां पे हमारी कमेटी भी बनी, साथ में एसआरओ 202 की भी कमेटी बनी। एसआरओ 202 का मसला इन्होंने हल कर दिया। जितेंद्र जी दिल्ली से ट्वीट करते हैं एसआरओ 202 का मसला हम हल करने जा रहे हैं, 4 दिन के बाद ऑर्डर आ जाता है वहां पे। इसी तरह से बीजेपी के कोई और नेता भी थे, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि एसआरओ 202 का मसला हम हल कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर हमारे साथ सोतीली मां वाला सलूक क्यों? वो रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं बनी? और जो
SRO 202 का मसला हल कर सकते थे। वही सेम कमेटी हमारी भी थी, मगर वो आज तक वो कमेटी ने कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है और ना ही हम किसी पिछली हुकूमतों के पाप हैं। हाँ। हमारा कैबिनेट जो बनाया है वो बीजेपी और PDP ने बनाया। जब हमारी पिछली सरकारों वाली बात जो आरिफ पठानिया साहब कह रहे थे, वो राजा शफीक साहब ने जो बात कही, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बात साफ हो जाती है कि आप भी सरकार में थे तो आपने भी ध्यान उधर नहीं दिया। तो ये तीन लोगों की बातें हैं, राजा शफीक साहब, योगेश पंडिता साहब और साथ ही साथ इमरान नबी डार साहब। इन तमाम लोगों के सवाल का जवाब एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब आपसे लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्राइम डिबेट इंडिया देख रहे हैं आप। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं आज रात होने वाली अहम बैठक की। जी हां, बैठक दिल्ली में हो रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीदें इसलिए वाबस्ता हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यह बातचीत होने वाली है। आज बैठक में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। एडवोकेट पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पठानिया साहब, आपसे सीधा सवाल यही कि इमरान नबी डार साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये मीटिंग गृह मंत्री के साथ होने वाली है, तो फिर एलजी क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब आप विकास के कार्यों की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को प्रगति पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग हो रही जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ। और दूसरा और तीसरा सवाल, आप रहबरे खेल एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों को भी दीजिए, साथ ही साथ पीएम पैकेज कर्मचारियों की मांगों को नहीं देखने और उन्हें इग्नोर करने को लेकर भी दीजिए। पठानिया साहब, आपने 3 प्रॉन्ग सवाल पूछा है। आपकी जो पहले सवाल के जवाब में पहले बता दूं कि वो कहते हैं कि वी नो बट इन पार्ट, वी अंडरस्टैंड बट इन पार्ट एंड वी स्पीक बट इन पार्ट। तो ऐसा है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में जो मैंने कहा है कि पिछले 5-6-7 दशकों में जो विकास की हालत, जम्मू कश्मीर टेल एंडर बन गया पूरे देश में। क्यों? जम्मू कश्मीर में युवाओं को लेके, युवाओं को एक मिनिमम वेज देना, युवाओं को एक स्पेसिफाइड पीरियड में रेगुलराइज करना, युवाओं के लिए जो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक कंक्रीट पॉलिसी लाना, इसमें जम्मू कश्मीर पिछले 6-7 दशकों में हो नहीं पाई। और उसी अराजकता, उसी अनरेस्ट को लेके मैंने कहा हम इसे क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करेंगे। रैबिर खेल वाले हमारे मित्र बता रहे थे, मैंने एक जनरल बात की है, मैंने उनके लिए नहीं की। मैंने डेली वेजेस और बाकी जो शोबे जो आज तक अनरिडस्ट है उनके लिए की है। आप बेफिक्र रहें, रैबिर खेल वाले मित्र, आप ज्यादा जिसे कहते हैं आप जज्बाती मत हो, आपका कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं और आप बेफिक्र हैं, आपका विषय क्लिक होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए क्या कहना है? मैं पीएम पैकेज मुलाजमीन का, मैं सबसे पहले इनकी दर्द और जो इनका जो पीड़ा है उसका अनुभव और सर, ये किसी तरह, एक सेकंड, बहुत जगह हमने देखा है हिंदुस्तान के कई राज्यों में प्रोटेस्ट करने को लेकर, कोई वेतन को लेकर प्रोटेस्ट करता है, किसी और मांग को लेकर, 7th पे कमीशन को लेकर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ये लोग अपनी जान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जान को खतरा, यानी जान और माल की हिफाजत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरफ तो ध्यान देना होगा। अब तो कर्मचारी ये तक कहने लगे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, और जाहिर सी बात, ये तो ये वाजिब सवाल है। 2 पहलू हैं इस सवाल के। आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है। भाई पंडिता जी के बहन के सपोर्ट में, पल्पिट में, पोडियम पे, मीडिया पे और सरकार के सामने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और हम खुद भी जाती तौर से खड़े रहे हैं। ध्यान रहे कि रिजर्व क्लासेस एम्प्लॉइज और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, इनकी जो नौकरी लगी है वो एक पर्टिकुलर पोस्ट और पर्टिकुलर एरिया में लगाई गई है। फिर लेकिन अब ओवरकाउंटिंग कंसीडरेशन क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, हर एक नागरिक को देना और खासकर इन लोगों को देना, वो सरकार की एक प्राथमिकता बनती है और सरकार वचनबद्ध भी होनी चाहिए। हमारा ये बिल्कुल एक इसमें कैटेगोरिक स्टैंड है कि काम करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद कुछ ना कुछ इन तमाम लोगों के लिए फैसला या रणनीति या नीति बनाई जाएगी? पठानिया साहब, काम इनसे लेना ही है और काम ये भी करने को तैयार है, लेकिन काम एक सेफ जगह पे और सेफ रुकने की जगह और सेफ काम करने की जगह, और जिसे कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी देके, हमारा ये मानना है इनसे काम लीजिए और ये काम करेंगे बिल्कुल। और जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, ये ऐसी कोई इंप्रेशन ना क्रिएट करे कि ऐसे धरने पे बैठ गए, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम इनके साथ खड़े हैं। और नहीं तो धरने पर तो बैठे, ये तो हकीकत है ना पठानिया साहब, धरने पर तो बैठे हुए हैं और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, यानी आधा साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारा मानना है
कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना हमारा ये प्रखर मांग है और आज हम इसे पूरे जोर शोर के साथ ठीक और है। आपके अब चूंकि इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इमरान नबी डार ने ये कहा था कि जब कुछ देर पहले कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेताओं के साथ आप दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, तो फिर एलजी क्या कर रहे हैं? इस पर आपका जवाब। देखिए, एलजी साहब ऑफिसर साहिबान की टीम के साथ एक डिटेल सिक्योरिटी रिव्यू दिल्ली में कर चुके हैं। अब एक पॉलिटिकल फीडबैक और पॉलिटिकल फीडबैक के साथ साथ ये जो विषय हैं जम्मू कश्मीर की, जिसे कहते हैं सड़कों पे जो हो रहे हैं, इन विषयों को लेके हम आज बात करेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी एज ए मैटर ऑफ डेप्यूट, वो दूसरी बात है कि उसी पार्टी के गृह मंत्री हैं, नहीं भी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी एक जम्मू कश्मीर के विषयों को लेके वहां जा रही है, उसमें कोई इतना बड़ा संशय जिसे कहते हैं, कोई इतना बड़ा तो आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों को भी बुलाया जाना चाहिए था? जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ही बातचीत हो रही है तो दूसरी पार्टी भी वही बात बताते। सना, प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी बैठक दिल्ली में करी थी। हाँ। इससे पहले आपके ध्यान में रहे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दिया गया था। ऐसे भी गृह मंत्री ने कोई बैन नहीं कर रखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके पास आ नहीं सकती। उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका एक इतिहास है, जिनका एक आधार है और जिनकी एक विचारधारा है। इनको बात करनी चाहिए वहां पे। हम भी आपसे बात कर, आप भी जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और इनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के मुद्दे पर एकजुट होने की बात हो रही है, तो इसमें एनसी को संशय क्यों है, शक क्यों है? जब भी डिस्कशन की बात होगी, डायलॉग की बात होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उसमें सरफहरिस्त में होगा। और आपको ये भी याद होगा जब हमको इनविटेशन मिला ऑल पार्टी मीटिंग का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब दोनों गए वहां पर, और उन्होंने जो यहाँ के मसले और मसाइल हैं, बिलखसूस जो यूथ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, हर किसी चीज को उस वहां फोरम में रखा। और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने अभी जो मीटिंग हो रही थी वो तो हम जानते हैं, पिक्चर्स भी सब। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। मैं बस ये बोल रहा हूं कि जो हमने वहां पर जो डिमांड्स थी, अभी उन डिमांड्स पे कहीं पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तब जो बोला गया था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करेंगे, उसके बाद जो हमने डिमांड्स रखे थे उसमें से तो कोई फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन तो किसी चीज की हुई नहीं। तो फिर मतलब बात करना तो मुझे लगता है कि कोई इसमें कोई नतीजा भी निकलना चाहिए। साहब, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच योगेश पंडिता साहब कुछ कहना चाहते हैं। योगेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे मुलाजिमों को कितनी देर तक सड़कों पे और बैठना है? ठीक है, पठानिया साहब। कब इस भारतवर्ष में जहां जिंदगी का मसला है, हाँ, उसके हक में फैसला सुनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किस तरह से कड़कड़ाती ठंड है, ये हम सबको मालूम है। पठानिया साहब, अटैचमेंट कब होगी? अगर नहीं होगी आप हमें क्लियर कर दीजिए। कितने दिन लगेंगे? पूछ रहे हैं पीएम पैकेज के मुलाजमीन आपसे। सना जी, सबसे पहले तो इमरान नबी डार साहब को बोलूं कि कम से कम इतना भी शक की नजर से मत देखें हमको, इतने बुरे लोग नहीं है हम, तो इतना भी शक मत करें। भारत सरकार है, गृह मंत्री, आपका जो भी विषय है आपको कंस्ट्रक्टिव तरीके से वहां उठाना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक पंडिता जी कह रहे हैं, पंडिता जी आपके ध्यान में कृपा करके मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि आपके साथ पूरी सिंपैथी और पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति पूरी भारतीय जनता पार्टी को है। कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का एक स्टेटमेंट है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह रिलीज करने के आदेश दे दिए चुके हैं। कुछ अब जो रह गए हैं उसमें आप बेफिक्र रहे। मैंने कहा कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देना, आपके लिए सेफ वर्किंग प्लेस और कब तक, कितने दिन लगेंगे? देखें, ऐसा सना जी, मेजॉरिटी महीना 2 महीना कुछ कोई रणनीति इस पर क्या ये भी आप लोग प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर्स गृह मंत्री के सामने रखने वाले हैं कि इतने महीने में हमें इनका ख्याल करना होगा? आपके ध्यान में रहे सना जी की एक भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने बिल्कुल कश्मीर में जाके इन लोगों के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके एक डिटेल्ड अपना एक फॉर्मूला बनाया है और वो फॉर्मूला भी आज टेबल होगा। आप बेफिक्र करें, जस्टिस शेल बी डन। पंडिता जी और राजा साहब, आपका एक एक कमेंट चाहेंगे। अभी आपने सुना कि पुरुम्मीद है, ना सिर्फ आप लोग बल्कि भाजपा भी पुरुम्मीद है। उनका ये कहना है कि खातिर ख्वाह तरीके से कुछ ना कुछ हल जरूर निकाला जाएगा आप लोगों के लिए। तो राजा साहब, सबसे पहले आपका जवाब। एक सेकंड पंडिता जी, एक सेकंड। हाँ प्लीज मुझे बोलने दे पहले। हाँ, हम किसी की टर्न पे नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले हम भाजपा के जो लीडर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सिविल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं आया।
पठानिया जी और रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आके बैठते हैं और हमें दिलासा भी दे, इनकी तरफ से हमारी तरफ ठीक है, जो तो भी आपको इनका उम्मीदें हमें वाबस्ता तिबरा है बोलते कि इस हैं। मीटिंग से कुछ आज ना कुछ आपके लिए भारतीय निकलेगा। जनता अब पीएम पैकेज, ज्यादा वक्त नहीं है, पंडिता जी आपका लास्ट कमेंट। क्या हम एंश्योर, मतलब क्या हम मान ले कि आगे से कोई भी कश्मीरी हिंदू की टारगेट किलिंग नहीं होगी घाटी में, और जो पिछले 8 महीने से धरना कर रहे हैं उनकी सैलरीज विद इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज हो जाएगी। पठानिया साहब ने अभी कहा कि सैलरी को लेकर बातचीत हो गई, डिविजनल कमिश्नर को इस हवाले से एक आदेश भी पारित करने के लिए या फिर उस पर फैसला लेने की बात कही गई है। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर सवाल है, तो पठानिया साहब इसका जवाब आप दे दें प्लीज। जी सना जी, डिविजनल कमिश्नर ने कल स्टेटमेंट दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ मुलाजमीन की तनख्वाह रिलीज करने के आदेश कंसर्न डीडीओज को दे चुके हैं। ये डिविजनल कमिश्नर कल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जहां तक टारगेट किलिंग्स की बात है, एक सिक्योरिटी ग्रिड और एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बैठ के एक जॉइंटली इसे थ्रेश आउट करने की कोशिश की है। गृह मंत्री जी ने भी सिक्योरिटी रिव्यू की है, उसमें भी इस पे फोकस किया गया। एंड आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में जो ऐसी जो आशंकाएं हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, उस पे काफी हद तक सरकार जिसे कहते हैं रोक लगाने में जम्मू और कामयाब कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के अलावा भाजपा का भी ये कहना है कि ये जो तमाम इश्यूज हैं, तमाम जो मौजूआत हैं, उसका हल जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। वो भी पुरुम्मीद है कि आज जो बैठक होने वाली है उसका कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना दर्द बयान करने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। 26 Day